स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप बना सकते हैं एक बेहतर हाई परफॉर्मेंस टीम। बस जान लीजिए कुछ खास बातें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नेटवर्क ब्लॉग, और हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ें लेके आते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अब हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी टीम को किस तरीके से हाई परफॉर्मेंस टीम बना सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक चीज़ें हैं। वजह क्या होती है कि हम किसी न किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं या किसी स्टार्टअप के साथ में ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम टीम क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं। उसकी वजह से जो टीम होती है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो आइए जानते हैं क्यों काम नहीं करती हैं टीमें। सबसे बड़ी वजह होती है एजुकेशन। अगर हम देखते हैं तो जो हमारी टीम होती है उनके पास प्रॉपर एजुकेशन ना हो पाने की वजह से टीमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि आप अच्छे और पढ़े लिखे और एक अच्छे व्यापारी हैं या एक अच्छी जॉब है आपके पास में, लेकिन अगर आपको किसी खेत में छोड़ दिया जाए तो क्या आप एक किसान की भांति उस खेत को बेहतर तरीके से उस पर फसल उगा सकते हैं? तो जवाब आएगा शायद नहीं, क्योंकि आपके पास में खेती के लिए एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप किसान के साथ में कुछ दिन रहते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप एक बेहतर किसानी करना भी सीख सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब आप किसी चीज़ को प्रॉपर समझते हैं, उसका एजुकेशन लेते हैं। और देखने वाली बात ये होती है कि हर कंपनी का अपना अपना एजुकेशन सिस्टम होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एजुकेशन सिस्टम होता है। लेकिन इस सिस्टम के अलावा, क्योंकि टीम आप क्रिएट करते हैं, टीम को आपको मैनेज करना होता है, तो आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस पे आप टीम से बेहतर परफॉर्म करा सकें। तो ये वीडियो इसी के लिए है कि किस तरीके से आप प्रॉपर एजुकेशन देकर अपनी टीम से बेहतर काम करा सकते हैं। तो कुछ स्टेप हैं जिनके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको गौर से समझिएगा। तो पहला आता है आपका प्रोफाइल, सेकंड है आपका प्रोडक्ट, और तीसरा है आपका प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, PPP मॉडल पे ये पूरा वीडियो आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफाइल की। आपकी टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब जुड़ती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के विषय में कभी कभी क्या होता है कि टीम को पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज ना हो पाने की वजह से जब वो किसी के साथ परफॉर्म करते हैं या किसी को ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बताते हैं तो बेहतर तरीके से उनको जानकारी नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनके बिज़नेस में इंक्रीमेंट नहीं होता है, उनके काम में इंक्रीमेंट नहीं होता है। इसलिए सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या वह कंपनी एक प्रॉपर मानक के साथ में काम कर रही है। दूसरी चीज़, उस कंपनी का एम क्या है, वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, किस तरीके से काम कर रही है, और अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्किंग पीरियड पे क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं। तो ये बहुत ही जानने लायक बातें होती हैं। अगर आप अपनी टीम को बेहतर करना चाहते हैं तो प्रोफाइल पे विशेष ध्यान रखना होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने जा रहे हैं उसका प्रोफाइल कितना ज़बरदस्त है और कब से काम कर रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप एक बेहतर टीम, एक बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में काम कर रही है, या ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस सर्विस को लेकर मार्केट में काम कर रही है, और उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। लोग अगर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की सेवाओं को लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको किस प्रकार से लाभ मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर होती हैं, आपकी टीम को क्लियर होती हैं, तो आप एक बेहतर से बेहतर टीम मेंटेन कर सकते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट हो। अब इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, तो सबसे पहले क्या होता है कि टीम किसी भी प्रोडक्ट को जब प्रमोट करती है तो वो ये नहीं देखती है कि इस प्रोडक्ट की खास बातें क्या हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं तो हमारे पास में ये इनकम हम कर सकते हैं या ये इंसेंटिव हम अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जा रहे हो उस प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, और उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा स्टेप आता है आपका प्लान। होता क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर हो सकता है, आपका मार्केटिंग से क्षेत्र हो सकता है, या कोई भी किसी भी प्रकार के नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड हो सकती है, तो हमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट जब हमसे जुड़ता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान से जुड़ता है, तो हम उस प्लान को कितना बेहतर
दे पा रहे हैं। तो ये दे पाने की क्लियरिटी तभी होती है जब उस प्लान को हम बेहतर तरीके से ले पाएँ। अब होता क्या है कि हमने देखा कि हाँ बहुत ज़बरदस्त प्लान है और हम इसको तेज़ी के साथ में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद में अब जैसे ही हम अपने प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि यार मालूम है मैं एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहा हूँ और उसका प्लान, उसके प्रोडक्ट, उसका प्रोफाइल बहुत ही गजब का है। तो अब सामने वाला बोलता है ठीक है चल भाई, अच्छा मेरे को प्लान बता। लेकिन जैसे आप उसको प्लान बताते हो तो प्लान बताने में क्या होता है कि आपको तो लग रहा है कि हाँ आपको बहुत बढ़िया प्लान आना है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस, इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप पर डे आपके साथ कोई जुड़ता है, नहीं जुड़ता इशू नहीं है, लेकिन आप प्रतिदिन कम से कम मिनिमम 10 प्लान तो आपको दिखाने हैं। कोई नहीं जुड़ रहा है, आप शीशे के सामने खड़े होइए, अपना प्लान दिखाइए, फिर आप खुद चेक करिए कि क्या आप इस प्लान को सुनने के बाद में आप स्वयं को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जवाब में हाँ आता है तो आप ये समझिए कि आप एक बेहतर परफॉर्मर हैं। और यही डुप्लीकेशन आपने अगर टीम में डाल दिया तो मेरे दोस्त ये मान के चलिए कि आप दुनिया की हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। डू द डुप्लीकेशन। एक बेहतर टीम को बनाने के लिए आपको डुप्लीकेशन डालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे दुनिया में सबसे आसान चीज़ है नकल करना, और वही लोग करना नहीं चाहते हैं। दुनिया का हर एक व्यक्ति कामयाब होना चाहता है लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहता। वजह कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कहता है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, जो आपकी टीम का अपलाइन कहता है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, तो ये मान के चलिए कि रिजल्ट्स आपके पास 110% आने हैं। हाँ, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि प्लान दिखाते समय आप 1-to-1 भी प्लान दिखा सकते हैं या टीम के साथ प्लान दिखा सकते हैं। तो सबसे आवश्यक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जिनको आप प्लान दिखा रहे हो वो प्लान देखने के लिए आपके पास प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी मजबूरी में प्लान देख रहा होता है और उसका माइंड कहीं और चल रहा होता है, आप यहाँ मेहनत कर रहे हो तो वहाँ से रिजल्ट नहीं आएंगे। तो प्लान दिखाने के पहले तो आपको जो सीक्वेंस बनाना होता है वो सबसे पहले ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट, उसके बाद में जब वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट माइंड मेकअप कर ले कि हाँ चलो ठीक है आपके साथ वो जुड़ता है नहीं जुड़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन करें तो प्लान प्रेजेंटेशन के एंड पे इतनी पावरफुल एंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद में आप उससे बोलिए कि सर थैंक यू वेरी मच, मैं जो आपको बताना चाहता था आपने उसको सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और इस ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं आपके पास आया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद में मैं हमेशा आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से कुछ गिने चुने शब्द मैं आपको आगे वाले वीडियो में भी बताऊँगा और आगे वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप बेहतर प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है, आज हम आपसे बात कर रहे थे कि आप एक अच्छी टीम बनाने से पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल को समझिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को समझिए और उसके प्लान को आप कितना बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं उस पर आपको तैयारी करनी है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एजुकेशन प्लान है वो जिस तरीके का है वो है, लेकिन आपको अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर करना है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और हम आगे बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हम आपके लिए जो अगला वीडियो लेके आ रहे हैं वो ये लेके आ रहे हैं कि आप अपनी टीम से किस तरीके से काम करा सकते हैं प्रॉपर सिस्टम के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच।